नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 के अंतिम 3 महीनों के बारे में। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों महीने कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, संतान की चिंताएं दूर होंगी या नहीं होंगी, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विदेश यात्राएं होंगी या नहीं होंगी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने के बारे में। ये जो आपकी कुंडली है, अक्टूबर महीने की कुंडली है वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए। ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो शुक्र जो है 2 अक्टूबर को आपके चौथे भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे और पूरे महीने यहां पर गोचर करेंगे। सूर्य 18 तारीख तक पंचम भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में, उसके बाद छठे भाव में गोचर करेंगे। बुध जो है 1 अक्टूबर को अपनी राशि कन्या राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे और 19 अक्टूबर तक यहां पर रहेंगे। उसके बाद ये भी छठे भाव में चले जाएंगे। तो बुधादित्य राजयोग दोनों ही जगह बनेगा, पंचम भाव में भी और छठे भाव में भी। मंगल 3 अक्टूबर को आपके छठे भाव में तुला राशि में आएंगे और पूरे महीने यहां पर गोचर करने वाले। केतु 30 अक्टूबर तक यहां पर रहेंगे और 30 अक्टूबर के बाद ये आपके पंचम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। शनि तीनों महीने दसम भाव में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में ये गोचर करेंगे नवंबर तक, 4 नवंबर तक। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। गुरु जो है ये वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, मेष राशि में 12वें भाव में। लेकिन राहु जो है ये 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और यहां पर सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अभी तक देखा गया कि 18 महीने से राहु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे रहे थे, परेशानियां पैदा करने का काम कर रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर को ये जब लाभ भाव में आ जाएंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन से ग्रह आपको क्या बदलाव करने वाले हैं, क्या फल देने वाले हैं, क्या परिवर्तन होने वाला है। तो सबसे पहले आपके राशि के स्वामी के बारे में बात करेंगे। राशि का स्वामी यदि अच्छे भाव में गोचर कर रहा हो, अच्छी स्थिति में हो, तो पूरा महीना बहुत अच्छा बीतता है। राशि के स्वामी आपके शुक्र हैं और शुक्र जो है आपके लगन के भी स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में यहां के भी शुक्र स्वामी हैं और आपके राशि लगन के भी स्वामी शुक्र हैं। और ये अक्टूबर के महीने में गोचर करेंगे चौथे भाव में। और चौथे भाव में शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं क्योंकि चौथा भाव होता है सुख का और शुक्र जो है सुख के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुख के कारक माने जाते हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि करने का यहां पर काम करते हैं। भौतिक सुख जैसे मकान हो गया, वाहन हो गया, लग्जरीज लाइफ हो गई, घूमने घूमने का शौक है किसी को, यात्राओं का शौक है किसी को। तो कहीं ना कहीं यहां पर सुख देने का काम जो है शुक्र अक्टूबर के महीने में करेंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा क्योंकि केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। देखा जाए तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के भी योग बनाने का काम करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे अक्टूबर के महीने में, रोगों को दूर करेंगे।
ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे और कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम शुक्र करेंगे। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में रहेगी तो कैरियर भी आपका बढ़िया रहेगा, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। धन के मालिक आपके बुध हैं और बुध के पास भी दो राशियां हैं, दो भाव के स्वामी हैं, मतलब पंचम भाव के भी स्वामी हैं, कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं और मिथुन राशि के स्वामी भी बुध हैं और ये बैठे हुए हैं कहां पर, पंचम भाव में, अक्टूबर के महीने में 19 तारीख तक। धन का मालिक जब पंचम भाव में गोचर करे वो भी अपनी उच्च राशि में और राजयोग बना करके, बुध आदित्य राजयोग बना करके गोचर करे तो स्वाभाविक है कि धन की प्राप्ति होगी, धन आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि कुटुंब परिवार का सहयोग भी मिलेगा और धन के स्रोत भी पैदा होंगे। शिक्षा के भी मालिक है, संतान के भी मालिक है, प्रेम विवाह के भी मालिक है, तो शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करेंगे, संतान की चिंताओं को दूर करने का काम करेंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता लाने का काम करेंगे। जो मनमुटाव की स्थिति चल रही थी उसको दूर करने का काम करेंगे। पंचम भाव जो होता है ये फाइनेंशियल स्थिति का भी होता है, फाइनेंशियल स्थिति आपकी जो है मजबूत रहेगी। यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इनसे जुड़े हुए हैं तो इनमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। अच्छी स्थिति है, बुध यहां पर जब भी गोचर करते हैं तो शेयर मार्केट में अच्छा लाभ देने का काम करते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में भी अच्छा होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति। वही लाभ भाव को ये देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और उच्च शिक्षा के योग बनाने का काम करेंगे। तो बुध भी आपके लिए अक्टूबर के महीने में बहुत ही शानदार है। 19 तारीख के बाद ये छठे भाव में आ जाएंगे तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे। हालांकि पंचम भाव में सबसे अच्छे परिणाम देंगे और छठे भाव में थोड़ा कम अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि ये वैसे तो कहा जाए तो बुध का कारक भाव है, यहां पर काल पुरुष की कुंडली में ये बुध का भाव माना जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है यहां पर ज्यादा निगेटिव परिणाम नहीं देंगे, आपको सपोर्ट करने का ही काम करेंगे। तीसरे भाव के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है और चंद्रमा का प्रभाव होता है सीधे मन में। तो चंद्रमा शुभ है तो मन प्रसन्न रहेगा, चंद्रमा अशुभ है तो खर्चे ज्यादा होंगे, मानसिक टेंशन ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति भी बनती है, लेकिन ये प्रभाव सिर्फ 3 दिनों तक ही देखने को मिलता है। तो चंद्रमा का फलादेश देखो संभव नहीं है। यहां पर देखा जाए तो 5 नंबर लिखा है, ये चौथा भाव है, शुक्र यहां पर बैठे हैं। 5 नंबर सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य पंचम भाव में 18 तारीख तक गोचर करेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके और बुध आदित्य राजयोग बना करके। तो दो दो राजयोग यहां पर बना रहे हैं, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, भूमि प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, मकान और आप वाहन भी आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। 18 तारीख के बाद ये जब छठे भाव में आ जाएंगे तो परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। इस कारण से यहां पर भी सूर्य आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे क्योंकि राजयोग में है, तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे और भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी अच्छा लाभ देंगे। विदेश की यात्राओं का भी योग बनाएंगे क्योंकि विदेश भाव को ये सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो सूर्य भी आपके लिए अक्टूबर के महीने में बहुत ही शानदार है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। ये बैठे हैं पंचम भाव में तो शिक्षा भी बढ़िया रहेगी, प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं जो है मधुरता आने के योग बनेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का भी काम करेंगे। पंचम भाव के मालिक बुध हैं जो कि हमने बताया कि आपके लिए अक्टूबर के महीने में बहुत ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छठे भाव के मालिक शुक्र है जो कि हमने बताया कि चौथे भाव में सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं, ये भी आपके लिए बढ़िया है। सप्तम भाव के मालिक मंगल है और मंगल भी सप्तम के भी मालिक हैं और 12वें भाव के भी मालिक हैं। आपकी कुंडली में मंगल मारक हैं और मारक होकर के ये छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो यहां पर अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये अस्त भी है। यदि किसी भी भाव में गोचर करते तो वहां पर खराब करने का काम करते, इसलिए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो ज्यादा यहां पर नुकसान की स्थिति नहीं बनती है और कहीं ना कहीं ये विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी है क्योंकि 12वें भाव के मालिक हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं।
हालांकि सूर्य के समीप होने के कारण ये अस्त रहेंगे, तो विशेष तौर पर कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये मालिक है सप्तम भाव के, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या पैदा करने का काम करेंगे, इसलिए आपको कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत है। दैनिक आय में वृद्धि तो करेंगे क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, तो पार्टनरशिप भी बढ़िया रहेगा और विदेश के योग भी बनाने का काम करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। वही देखा जाए तो 12वें भाव के मालिक है और अपने भाव को देख रहे हैं, तो विदेश जाने वालों के लिए स्थिति बढ़िया है। वही देखा जाए अष्टम भाव के मालिक आपके गुरु है, और गुरु जो है तीनों महीने तक, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों महीनों तक आपके 12वें भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके गोचर करेंगे, क्योंकि छठे, 8वें और 12वें भाव का मालिक जब भी छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करता है तो इसे कहते हैं विपरीत परिवर्तन राजयोग। गुरु राजयोग में है, लेकिन राहु के साथ बैठने के कारण शुभ परिणाम अभी तक नहीं दे पा रहे थे। अब जो है 30 अक्टूबर 2023 के बाद जैसे ही राहु जो है 12वें भाव को छोड़ करके एकादश भाव में आएंगे, तो गुरु स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अष्टम भाव होता है गूढ़ ज्ञान का। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप विदेश जा सकते हो, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकते हो, आपका आध्यात्मिक मन बनेगा, कहीं ना कहीं जो है धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है, रिकवरी भी हो सकती है। यदि आपने किसी को पैसा दिया है वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो वो पैसा आपको मिल सकता है, ये सब संभावनाएं बनती है। अब गुरु लाभ के भी मालिक है, तो लाभ तो होगा, लेकिन खर्चे वाले भाव में बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि खर्चे भी करवाएंगे, लेकिन धर्म कर्म के काम में गुरु जो है खर्च करवाने का काम करेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि चौथे भाव में पड़ रही है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ देने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। अपने भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे, इस कारण से जो है आयु में भी कोई दिक्कत नहीं है और कहीं ना कहीं धन प्राप्त करवाने का काम करेंगे। तो गुरु जो है ये समझ जाइए कि अक्टूबर के बाद जो है बहुत अच्छे परिणाम आपको देने का काम करेंगे। भाग्य के मालिक आपके शनि हैं, और शनि जो है आपके कैरियर के भी मालिक हैं, और तीनों महीने दिसंबर तक जो है शनि जो है आपके 10वें भाव में कुंभ राशि में सस नामक राजयोग बना करके गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन ये 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे तो और अच्छे परिणाम आपको देने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। जिनकी कुंडलियों में शनि वक्री है उनको कुछ नेगेटिव परिणाम 4 नवंबर तक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिनकी कुंडलियों में शनि जो है मार्गी है उनको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और जिनकी कुंडली में शनि वक्री है 4 नवंबर के बाद बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कैरियर में कोई दिक्कत नहीं है, तीनों महीने अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है, भाग्य का साथ भी मिलेगा और यश मान सम्मान दिलाएंगे, धन वैभव राजनीति में सफलता दिलाने का काम यहाँ पर शनि करने वाले हैं, तो शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है तीनों महीने। वही देखा जाए तो राहु यहाँ पर लाभ भाव में 30 अक्टूबर से आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो है नवंबर दिसंबर के महीने में राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं लाभ भाव में, और केतु पंचम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, तो केतु 30 तारीख को पंचम भाव में आ जाएंगे। तो राहु और केतु तीनों महीने आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। लाभ भाव में बैठे तो अचानक बड़े बड़े लाभ करवाने का काम करेंगे 18 महीने तक, किस्मत आपकी पलट सकते हैं, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है यदि वो अपने उसमें आ जाए तो कब जो है राजा से रंक बना दे और रंक से राजा भी कब बना दे कोई पता नहीं चलता है। इसलिए राहु यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और सभी ग्रह वहां पर अच्छे परिणाम देते हैं एकादश भाव में। तो ये अक्टूबर महीने का गोचर है। अक्टूबर महीने की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, यहाँ पर कोई संशय वाली बात नहीं है। नवंबर के बारे में यदि हम बात करें तो नवंबर के महीने में सूर्य 17 नवंबर से वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है वैवाहिक जीवन के लिए। व्यापार के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, दैनिक आय के लिए अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करते हैं। तो जिन लोगों के घर में पहले से ही विवाद में स्थिति है
कोर्ट कचहरी जिनके यहाँ चल रही है, तो स्थिति और ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आएगी। और देखा जाए तो यदि आप कंप्रोमाइज करके चले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बुध 6 नवंबर से 27 नवंबर तक ये भी जो है आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे नवंबर के महीने में। और मंगल जो है ये 16 नवंबर को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो इस कारण से जो है सूर्य भी गोचर करेगा, मंगल भी करेगा और बुध भी गोचर करेगा। इस कारण से तीन तीन ग्रहों का गोचर सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, जिसमें कि दो क्रूर ग्रह हैं, मंगल और सूर्य। वैवाहिक जीवन को लेकर के हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है, संभावनाएं है, यहाँ पर चोट चपेट लगने की संभावनाएं है। इस कारण से आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। उसके बाद यदि हम बात करें दिसंबर महीने के बारे में, तो दिसंबर के महीने में सूर्य जो है आपके अष्टम भाव में 16 तारीख से 16 दिसंबर से धनु राशि में गोचर करेंगे। तो ये भी आपके लिए बढ़िया नहीं है। मतलब नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, सूर्य जो है अष्टम भाव में बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए सूर्य का आपको उपाय करना है। नवंबर में भी उपाय करना है और दिसंबर में भी करना है। मंगल के बारे में यदि हम बात करें तो मंगल हालांकि 28 दिसंबर को ये चले जाएंगे कहां पर, धनु राशि में। तो ये भी यहाँ पर जो है छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, चोट चपेट लगने की संभावनाएं दिसंबर के महीने से। तो मंगल भी दिसंबर के महीने में 28 दिसंबर के बाद ही समझ जाइए कि यहाँ पर 28 तारीख तक मंगल रहेंगे, अपने ही घर में रहेंगे। यहाँ पर राजयोग बनाएंगे, यहाँ पर रुचक नामक राजयोग बनेगा, जो कि आपके लिए धन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छे, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं भी पैदा करने का काम करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर है। ये यहाँ पर जो है आपकी शिक्षा को बढ़िया बनाएंगे, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, नौकरी में अच्छी स्थिति रहेगी, व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी और आपकी इच्छाओं को भी पूरा करने का काम शुक्र करेंगे। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बढ़िया है नवंबर के महीने में। अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में, जैसे शनि है तो ये तीनों महीने यहाँ पर बैठे रहेंगे। नवंबर के महीने में 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। तो जिनकी कुंडली में ये वक्री थे उन लोगों के लिए अच्छा समय आ जाएगा, अच्छी स्थिति रहेगी। जिन लोगों की कुंडली में पहले से ही मार्गी थे उनके लिए और अच्छा समय है, क्योंकि सस नामक राजयोग बना रहे हैं। तो शनि आपके लिए तीनों महीने अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिसंबर के महीने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रह ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं, वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, नहीं किसी के साथ विवाद हो सकती है। नौकरी में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी दिसंबर के महीने में, क्योंकि अष्टम भाव में दोनों ही ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। हालांकि मंगल जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शुक्र जो है दिसंबर के महीने में ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो फिर जो है दिसंबर के महीने में स्थिति बढ़िया होगी, लेकिन ये 25 दिसंबर को आएंगे महीने के अंत में, तो कोई खास जो है बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 5 दिन के लिए क्या विशेष तौर पर वर्णन किया जाए। इस कारण से आपको थोड़ा सा नवंबर और दिसंबर के महीने में यह ध्यान रखना है कि सूर्य का आपको उपाय करना है, सूर्य को नियमित जल देना है, ओम ग्रहण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है और मंगल के लिए आपको मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है। तो देखा जाए तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत शानदार है। नवंबर के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, विशेष स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मानसिक स्थिति को जो है मंगल डैमेज करेंगे, विवाद करवाएंगे, लड़ाई झगड़े करवाएंगे, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि ये अस्त है। इस कारण से थोड़ी समस्याएं ज्यादा रहेंगी नवंबर और दिसंबर में। तो अब वाहन चलाते समय थोड़ा आपको सावधान रहना है। सावधानी यदि आप रखोगे तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों महीने आपके लिए बढ़िया है। शुक्र आपको तीनों महीने अच्छे परिणाम देंगे, शनि आपको तीनों महीने अच्छे परिणाम देंगे, राहु आपको तीनों महीने अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, दोनों महीने मतलब नवंबर और दिसंबर, और गुरु आपको तीनों महीने अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बुध भी काफी हद तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन सूर्य और मंगल इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय यदि आप करते हैं तो कोई विशेष समस्या वाली बात
यहाँ पर नहीं बनती है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939